बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आज हुई है तो थोड़ी सी और गिरावट कल के सत्र में आ सकती है, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है वो ऑब्जर्व होनी चाहिए। मार्केट पे एक रेंज के लोअर एंड पे प्लेस्ड है जहां पर बाइंग इमर्ज होनी चाहिए। चलिए, तो ये दो राय आपको मिल रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। उत्तेकर साहब, बिल्कुल सही मौका है, आप अपनी दो ट्रेडिंग कॉल्स शेयर कीजिए, फिर इस डिस्कशन को जरा और बढ़ाएंगे, इसका दायरा एक्सटेंड करते हैं। शैल जी, जिस तरीके से आज की मूवमेंट रही है यहाँ पर कहीं जाकर थोड़े ऐसे काउंटर्स है जहाँ पर क्लियरली मुनाफा वसूली देखी गई थी, जिसमें से मुझे लग रहा है पेंट ये एक पर्टिकुलर सेक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, एंड स्पेशली बर्जर पेंट काफी समय के बाद जो 600 का लेवल है उसके नीचे उसने क्लोजिंग दी है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक्सपायरी के पहले डेटा बन रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होना चाहिए अगले कुछ दिनों में। सो बर्जर पेंट्स पे यहाँ पर बिकवाली की सलाह है, मुझे लग रहा है 592 से लेके 595 एक अच्छा रेंज है जहां पर शॉर्ट पोजीशन फ्रेश ऐड करनी चाहिए। 602 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस, और 575 एक रिवीजन होगा काउंटर के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, मुथूट फाइनेंस एक काफी इंटरेस्टिंग काउंटर रहा था, जिस तरीके से इसमें अपने इंट्राडे लोज से रिबाउंड हुआ था और इंट्राडे चार्ट्स पे एक एनगल्फिंग बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है, जो मुझे लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है इस माहौल में। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंट्राडे मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहा था और क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन नजर आया, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। मुझे लग रहा है वापस 1240 1260 इन पर्टिकुलर लेवल के आसपास स्विंग बनने चाहिए। जिस तरीके से डेटा है 1155 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये लॉन्ग पोजीशन रिटेन करनी है। चलिए, मुथूट फाइनेंस में लॉन्ग कॉल, लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद आज स्टॉक बहुत ही शानदार तरीके से 1153 के लो से बढ़कर आपको 1180 पर बंद होता हुआ दिख रहा है। सचिन जी की राय है कि यहाँ पर आप 1260 का प्राइस देख सकते हैं कल के सत्र के लिए। शानदार काउंटर है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और हर डिप आपने मुथूट फाइनेंस में खरीदता हुआ देखा गया है। बर्जर पेंट्स आपको दिन के लोएस्ट लेवल पर बंद होता हुआ दिखेगा, 590 का लो है और 591 के आसपास ये स्टॉक बंद होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर एक सेल कॉल आपको आती हुई दिख रही है सचिन उत्तेकर साहब से। सचिन जी, ऐसा करते हैं, आशीष जी को जोड़ लेते हैं, वो आपको दो ऐसी कंपनीज बताएंगे जिनकी अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है कल के सत्र के लिए, फिर इस चर्चा को आगे खोलेंगे। सबसे पहले मेरा प्रश्न आपके पास होगा नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर का, तब तक आप चार्ट्स अरेंज कीजिए और आशीष जी हमें बताएंगे कि अर्निंग्स कौन कौन सी आपको मंगलवार के दिन देखनी है। आशीष जी, स्वागत है आपका, बताइए कहाँ आपकी नजर है और कहाँ कहाँ अर्निंग्स आपको आती हुई दिख रही है कल। देखिए, कल निफ्टी की दो कंपनीज के नंबर्स आने हैं, टाटा मोटर्स और भारती एयरटेल, और ये दोनों ही आंकड़े जो हैं कल बाजार बंद होने के बाद आएंगे। जहां तक टाटा मोटर्स की बात है, आपने नोटिस करा होगा पिछले 6 महीनों में ये स्टॉक 75 रुपए से 140 रुपए तक की दौड़ लगा चुका है, और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि जेएलआर की तरफ से जो अपडेट्स आ रहे थे कि हालात इंप्रूव हो रहे हैं, ज्यादा गाड़ियां बिक रही हैं, चाइना के हालात सुधर रहे हैं, प्लस इनके जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन सितंबर ऑनवर्ड शुरू हुआ था, इसके चलते स्टॉक में तूल था। पर जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, Q2 में साल दर साल एक्सपेक्टेड है कि आय 28% गिरेगी, EBITDA 37% का डिक्लाइन दिखाएगा और मार्जिन करीब 300 बेसिस पॉइंट्स कमजोर होते हुए नजर आएंगे। इस बार ये कंपनी 1290 करोड़ रुपए का घाटा करेगी, और घाटा इसीलिए क्योंकि इसका स्टैंडअलोन कारोबार हो या इसके जेएलआर बिजनेस हो, दोनों में इस क्वार्टर में लॉसेस एक्सपेक्टेड है। कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, और कमेंट्री तेजी के पीछे एक और रीजन था टाटा मोटर्स का कि इन्होंने, इनके चेयरमैन टाटा सन्स के, उन्होंने गाइड करा था कि अगले 3 सालों में ये कंपनी डेट फ्री होती हुई नजर आएगी। उस फ्रंट पर उसको लेकर कोई भी अपडेट्स अगर कंपनी शेयर करती है, कैसे करेंगे क्या करेंगे, पॉइंट्स का शायद दबाव देखने को मिले। हाँ, पिछले क्वार्टर में इस कंपनी को आपको याद होगा 15-16 हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस बार 100 करोड़ रुपए के मुनाफे की एक्सपेक्टेशंस हैं। अच्छा, आय 2% बढ़ेगी, मार्जिन फ्लैट होंगे, लेकिन ध्यान रखें कुछ दिन पहले भारती एयरटेल अफ्रीका कारोबार के फाइनेंशियल सामने आए थे। 25% कंसोलिडेटेड का वहां से आता है अफ्रीका कारोबार से, और वहां पर रेवेन्यूज और मार्जिन दोनों ने पॉजिटिवली सरप्राइज करा है। तो एक स्ट्रीट में उम्मीद जाग रही है कि जिस हेडलाइन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, शायद उससे बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय एयरटेल क्लॉक करता हुआ नजर आए। और यहां पे भी कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि वो टैरिफ हाइक्स की टाइमिंग क्या होंगी। बहुत जरूरी है टैरिफ हाइक इन टेलीकॉम कंपनीज के सर्वाइवल के लिए।
स्पेक्ट्रम इन्वेस्टमेंट्स, 5G रोल आउट, उसको लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं, प्लस नेटवर्क रोल आउट और केपेक्स आउटले, क्योंकि कहा जा रहा है हायर ट्रैफिक के चलते नेटवर्क स्ट्रेस में आ रहा है, तो खर्च करने की जरूरत है, तो उसको लेकर मैनेजमेंट की तैयारी क्या है, उस पर स्ट्रीट कीनली वॉच आउट करेगा। तो ये दो नतीजे हैं बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी दो कंपनीज के, टाटा मोटर्स और भारती एयरटेल। इत्तेफाकन अगर आप दोनों का चार्ट देखें एक महीने का, तो बिल्कुल एक जैसा चार्ट आपको आता हुआ दिखेगा। दोनों स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी राय लेंगे सचिन उतेकर साहब, भारती एयरटेल पर कैसा दिखता है आपको? शैल जी, यहाँ पर क्लियरली जिस तरीके से इसमें एक अंडर परफॉर्मेंस थी, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर अंडर परफॉर्मेंस ऑब्जर्व हो चुकी है एंड लगातार हम 400 इस पर्टिकुलर लेवल पे खरीदारी करने की ही सलाह दे रहे थे। सो जिस तरीके से ये रिबाउंड हुआ है वीकली चार्ट पे, एक एंगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छा बेस एस्टैब्लिश हो चुका है, या फिर मैं बोलूंगा कि रिकन्फर्म हो रहा है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अराउंड 490 500 के लेवल्स भी अगले कुछ महीनों में देखे जा सकते हैं, बट डेफिनेटली एक अच्छे वैल्यू जोन पे स्टॉक प्लेस्ड है। जिस तरीके से प्राइस डेवलपमेंट है, डेफिनेटली यहाँ पर एक बाई की ही सलाह होगी। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही होगा कि 400 का ये जो बेस है टूटना नहीं चाहिए, सो स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 400 के आसपास, एंड डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका है स्टॉक अक्यूमुलेट करने के लिए 490 के इस टारगेट के लिए। चलिए, ये राय भारती एयरटेल पर आती हुई आपको दिख रही है। अब ऐसा करते हैं सचिन जी, जरा दायरे को और बढ़ाते हैं। आज बहुत ही जबरदस्त आपने रैली आते हुए देखी HDFC लाइफ में, जो कि निफ्टी का एक अभिन्न अंग है। बताइए किस हिसाब से आपको चार्ट्स में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखता है? मेरे ख्याल से टॉप गेनर था आज ये निफ्टी में 3% ऊपर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर 9% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखा है। राय आपकी HDFC लाइफ पर? यहाँ पर क्लियरली एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा था। इनफैक्ट पूरे दिन में अगर हम देखें तो हुआ एडिशंस भी काफी इंटरेस्टिंग हुए हैं बिफोर दी रोल ओवर्स, और जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस डेवलपमेंट है, क्लियरली यहाँ पर एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन से एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है। पिछले हफ्ते का अगर हम डेटा देखें तो वहां पर एक डोजी फॉर्मेशन थी ऑन द वीकली स्केल एंड एट अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल ये सेटअप जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, जल्द ही 620 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं जिस तरीके से ये प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफैक्ट स्टॉप लॉस के लिहाज से 555 एक अहम लेवल होगा जिसको वीकली बेसिस पे आपको मेंटेन करना चाहिए। बट मुझे लग रहा है काफी समय से एक कंसोलिडेशन या कॉन्ट्रैक्शन में रहा था काउंटर, एंड जिस तरीके से अभी इसके रोल ओवर डेटा नजर आ रहे हैं अहेड ऑफ द रोल ओवर्स, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है अगले महीने के लिए। तो 620 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है HDFC लाइफ इस काम पर।